वेलकम बैक एवरीबॉडी। बाल अधिकारों से अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं धार्मिक अधिकारों की ओर। और अब धार्मिक अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 का आगे का विश्लेषण करेंगे। हर अनुच्छेद का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण और उसके लेटेस्ट जो आयाम है वो आपको बताते हुए हम बात खत्म करते चले जाएंगे। तो अनुच्छेद 25 से मैं बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 25 आप जानते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और ये पंथ निरपेक्षता का भी भारत में आधार है, जो ये कहता है कि भारत में सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, कंसेंस इसको हम कहते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार अपने धर्म को मानने की, अपने पंथ को मानने की, पूजा पाठ करने की या इबादत करने की पूरी छूट होगी। उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक, हाँ, सरकार ये कर सकती है कि लोक व्यवस्था के हित में कुछ रेगुलेशंस बना सकती है, लेकिन किसी को उसके धर्म को मानने से नहीं रोका जा सकता। ठीक, और सरकार जो है किसी नागरिक को उसके विश्वास या धर्म के पालन से रोक नहीं सकती। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार भी है। ठीक, इससे जुड़े हुए जो अन्य नई चीज़ें जुड़ी हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि अब इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि समझाइए कि किस प्रकार अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज सुधार के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, अच्छा, भी इसमें समाज सुधार की भी बात आ रही, जैसे कि भाई हिंदुओं के लिए हिंदू अपने मंदिर जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं जाने के लिए। तो फिर राज्य की भूमिका क्या है? राज्य की भूमिका समाज सुधार, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक सबरीमला का केस पे चर्चा चल रही है। अभी अप्रैल के में जो है 22 अप्रैल को भी उस पर लगातार सुनवाई हुई है। और वो ये है कि क्या महिलाओं को मंदिर जाने का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं। ठीक, इससे पहले भी बहुत सारे हमारे कानून आए, जैसे हमने अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाया कि भाई नहीं, ठीक है, कुछ वर्ग ये कहेंगे कि कुछ जातियाँ कहेंगे नहीं कि भाई मंदिरों में जाने का हमारा अधिकार, अन्यों का अधिकार नहीं। तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि सबकी समान रूप से उस समय क्या हो सके, मंदिर में जाने के अधिकार को प्राप्त कर सके। तो इसलिए सरकार भले ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है सबको अपना धर्म मानने की, लेकिन अगर कोई कुरीति है, अगर कोई अधिकारों का हनन है, तो वहाँ सरकार स्टेप इन कर सकती है, कानून या विनियम बना सकती है। थैंक यू।